दोस्तों आजकल मुसलमानों की सोच कैसी हो गई है। अगर कोई लीडर को देखते वो लोग तो ऐसा सोचते कि ये जैसा दौरे खिलाफत जैसा इस्लामी खिलाफत में बादशाह लोग कैसे हुआ करते थे कि हज़रत उमर के जैसा बादशाह अभी जनता चाहती। तो वो टाइम में जनता भी ईमानदार थी। जनता इतनी ईमानदार और इतनी ज़बरदस्त तो वो लोग थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, हर चीज़ का हिसाब अपने बादशाह से मांगते थे वो लोग, और कोई चीज़ से नहीं डरते थे अल्लाह के सिवा। पांचों टाइम के नमाजी थे, हर चीज़ उनके अंदर थी। और अपने नबी की सुन्नत पे चलते थे दोस्तों वो लोग, हर एक सुन्नत पे चलते थे। अगर कोई गलत चीज़ होते हुए रास्ते में दिखती थी तो उसका विरोध करते थे, उसको रोकते थे। अगर दुनिया के कोई दूसरे कोने में जुल्म होता था तो उसके खिलाफ बोलते थे, उनको मालूम पड़ता था। और यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई की मदद करते थे। अगर सामने वाला कोई गैर मुस्लिम भी रहा उनके घर के बाजू में तो उसके घर पे भी जाके उसकी हालचाल लेते थे। हर तरीके से वो लोग परफेक्ट है। तो जब जाके अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा बादशाह दिया जो एकदम नेक, जो ईमानदार और जनता की जो भलाई करने वाला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे बादशाह और ऐसे बहुत ही सारे इस्लामिक हिस्ट्री में बादशाह लोग गुजरे हैं। तो ये बादशाह लोग इतने नेक और इतने ईमानदार क्यों थे? क्योंकि वहाँ की जनता ईमानदार थी, वहाँ के लोग ईमानदार थे, वहाँ के लोग हराम नहीं खाते थे, वहाँ के लोग सूद नहीं खाते थे। थोड़ा थोड़ा चलता था, मतलब कैसा, 100 लोग हैं उसमें से 10% लोग जो है गुनाह कर रहे, सूद खा रहे, पर जो 80-90% आबादी रहती थी वो हक पे रहती थी। इसलिए अल्लाह ताला वहाँ का बादशाह और वहाँ के जो बादशाह थे उनको वैसा बनाता था। अभी की जनता आप देख लो, हर गली में सूद खाने वाला, हर गली में शिर्क करने वाला, हर मोहल्ले के अंदर जिना करने वाला, हर मोहल्ले में झूठ बोलने वाला, हर मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, जो नबी की सुन्नत पे नहीं चलते। हाँ, ऐसी बहुत सारी बुराई उनके अंदर मिलेंगी। वो लोग कैसा बादशाह तलाश करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बादशाह हो हमारा, एकदम ईमानदार नेक। जब जनता सही से नहीं रहेंगी तो ऊपर भी अल्लाह ताला बादशाह भी वैसी बदमाश बैठाएगा। बादशाह जो बैठेगा वो गबन करने वाला रहेगा, वो गफला करने वाला रहेगा, वो जनता के साथ में सही सलूक नहीं करेगा, क्योंकि जनता ही नहीं सही है ना। तो आज जो चल रहा ना माहौल ऐसा चल रहा, जो लीडर बन रहा ना तो उसकी 10 अच्छाई है ना, तो 10 अच्छाई में से एक बुराई है तो उसकी एक बुराई देखते कि नहीं ये बुरी बात है, 9 अच्छाई नहीं देखेंगे उसकी। समझ रहे? 9 अच्छाई नहीं देखेंगे, सिर्फ एक बुराई देखेंगे उसकी कि ये गलत है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये ऐसा, ये इसके साथ मिले ले, वो उसके साथ में मिले ले। ये मुस्लिम माशरे में चल रहा, सब इंसान के बच्चे, सबसे गलती होती। कोई गलती की जो माफ़ी मांग रहा, हाँ भाई इसने माफ़ी मांग लिया दिल से तो चलो ठीक है, नज़रअंदाज करो वो चीज़ को, और उस चीज़ को लेके ज़िंदगी भर बैठना कि उसने ऐसा क्यों करा, मैं तो अब उसको लीडर मानूंगा ही नहीं, कि ऐसा क्यों करा। और एक अलग टाइप के रहते हैं जिनका रोला रहता है, चलो रुआब दबदबा, हमारे अंडर में इतने इतने लोग हैं, चलो चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, उनकी अलग ही उड़क रहती। बस वो सच बात आ गई उनके खिलाफ तो वो एक्सेप्ट करती नहीं। उनके सामने जब इस्लाम की सही बात आ गई, मुआशरे की सही बात आ गई, नहीं नहीं ये मैं जो बोलूँगा ना वही होगा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारी बात हम रद्द कर देंगे। ऐसा ये ऐसा मुआशरे में चल रहा, जो ज़्यादा पैसे वाला तो उसकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी। ये दुनिया की मैं असलियत बता रहा तुमको, ज़रा कमेंट करके बताना अगर आपने कहीं ऐसा देखा होगा तो। ये सब मुस्लिम माशरे में चल रहा है। जो वकील बन जा रहा तो सुट बीट में, अरे मैं तो वकील है, ए बेटा सेक्शन 90 या 40 60 सब लगा दूँ, देखो अगर मेरे पट्टे में पड़ा कोई पुलिस वाला रह रहा तो उससे 10 लोग डर रहे। अरे ऐसा चल रहा अपन, जो माशरे में माहौल चल रहा ना, जो पढ़ा लिखा है वो कमज़ोर को दबा रहा, और जो उससे ऊंचा पढ़ा लिखा है तो जो पढ़ा लिखा कम वाला है ना तो उससे डरेगा, नहीं रे बहुत ऊंचा है भाई, पढ़े लिखे ले। ऐसी बात चल रही, मतलब उम्मत का किसको फिक्र नहीं है, कौन किधर मर रहा, क्या मर रहा, क्या नहीं हो रहा, दुनिया में क्या माहौल चल रहा, किसको मारा जा रहा, इस्लाम पे उंगली उठ रही, पर कोई फर्क नहीं इनको। बस ये अपने सूट बीट में टाइट होके घूमेंगे। समझ रहे? ऐसे लोगों की असलियत बता रहा मैं।